मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड की पहचान जो है वो डिविडेंड किंग कंपनी के रूप में है। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को भरपूर डिविडेंड देती है और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 8.61% है। लेकिन कंपनी में पॉजिटिव खबरों के बाद भी इसके शेयर प्राइस रेंज जो है ऊपरी लेवल पर नहीं तोड़ पा रहे हैं। चलिए जानते हैं पीछे की वजह। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। वेदांता लिमिटेड के शेयर 0.70% की तेजी के साथ 459 रुपए के लेवल पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप जो है 1.70 लाख करोड़ रुपए है। वेदांता के शेयर प्राइस पॉजिटिव ट्रिगर के बाद भी बढ़त में नहीं आ पा रहे हैं। इसकी महत्वाकांक्षी स्क्लिप जो है कर्ज में कमी के बावजूद पिछले एक साल में वेदांता के शेयर प्राइस में अजीब तरह से स्थिरता जो है वो देखने को मिली है और इसमें केवल 0.1% की वृद्धि हुई। इसने मेटल सेक्टर के साथ साथ निफ्टी से भी जो है वो खराब प्रदर्शन किया। वेदांता के खराब प्रदर्शन के लिए 53,251 करोड़ रुपए के हाई नेट डेट जैसे प्रमुख कारण जो है वो जिम्मेदार है। एक और कंपनी पर कर्ज है, दूसरी ओर वह जमकर डिविडेंड देती है। क्या ये डिविडेंड की राशि से कर्ज उतारने पर ध्यान देगी? वेदांता के शेयर विभाजन के बाद ही निवेशक जो हैं इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करेंगे, जिससे कि प्राइस अनलॉक होगा। निवेशक वेदांता में प्रतीक्षा करो या फिर देखो की रणनीति जो है वो अपना रहे हैं, क्योंकि स्टॉक विभाजन की संभावना है। कंपनी को पहले भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ा है। वेदांता का शेयर प्राइस जो है परफॉर्मेंस 2% पर 6 महीने के रिटर्न के साथ फीका रहा है, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 10% और निफ्टी में 5% की तेजी आई है। हालांकि H1CY25 में मेटल स्टॉक में तेजी आई है, लेकिन H2CY24 में इस सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है और इसका वेदांता के शेयरों पर भी भावनात्मक प्रभाव जो है वो पड़ा है। धातुओं सहित अधिकांश कमोडिटी अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्राइस ट्रेंड को दर्शाती है और साइकिल ट्रेंड मेटल स्टॉक के प्रदर्शन में अतिरिक्त प्रभाव जो है वो जोड़ती है। वेदांता ने मार्च में सरकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से लंबित अनुमोदन का हवाला देते हुए अपने जो व्यवसायों के विभाजन की जो समय सीमा है 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। खनन समूह अपने व्यवसाय एल्यूमिनियम होगा, ऑयल एंड गैस, बिजली और इस्पात को अलग अलग संस्थाओं के रूप में जो है विभाजित करना चाहता है। विभाजन के बाद वेदांता के प्रत्येक शेयर धारक खुदरा और साथ ही संस्थागत दोनों को नई विभाजित कंपनियों में से प्रत्येक एक नया शेयर जो है वो प्राप्त होगा। कंपनी के शेयर धारकों को लिखे एक पत्र में अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ये कहा था कि उनका ये मानना है कि 4 नई विभाजित कंपनियों में से प्रत्येक संभावित रूप से कहीं ना कहीं $100 बिलियन की कंपनी जो है वो बन सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।